अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट होने वाली हैं, तैयार होने वाली हैं, जो आप सीखेंगे। सबसे पहले तो हम वाइट सॉस बनाएंगे, और वाइट सॉस से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और मैं जो आज आपको सिखाने जा रहा हूँ वाइट सॉस से वो है चिकन स्टेक विद वाइट सॉस एंड पास्ता विद वाइट सॉस। तीन रेसिपीज़ हम बनाएंगे। पहले हम आपको बेसिक वाइट सॉस बनाना सिखाएंगे, और उससे जो है दो रेसिपीज़ हमारी जो है वो बनेंगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आने वाली हैं, और अपने घर पर ज़रूर तैयार कीजिएगा, इसलिए कि ये रेसिपीज़ आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाकर खाते हैं, और घर पर नहीं पता होता कि वाइट सॉस बेसिकली बनाया कैसे जाता है। तो इंशाल्लाह इसको हम तैयार करेंगे, और साथ में आज की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। ये जो अब मौसम शुरू हो रहा है, इसमें आपको पता है कि गाजर बेतहाशा मार्केट के अंदर आ जाते हैं, और हमारे यहाँ के जो गाजर हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पर बहुत आला किस्म के गाजर होते हैं। बेतहाशा इसमें एनर्जी मौजूद होती है, और जो बाहर से चाइना वगैरह से आते हैं गाजर, वो तो सिर्फ तकल्लुफ़न जो हम अपने रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं जब सीज़न नहीं होता है। लेकिन जो गाजर का हलवा बनता है, या गाजर के बहुत सारे रेसिपीज़ हम बनाते हैं, तो उसमें जो टेस्ट आता है वो बेसिकली जो गाजर का है वो टेस्ट भी होता है, साथ में उसमें एनर्जी भी होती है। अब हम आ जाते हैं गाजर के फ़ायदे के ऊपर। गाजर बेसिकली हमारे जो आइज़ है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन यानी कि ग़िज़ा है। इसके साथ साथ सिर्फ आइज़ नहीं, बल्कि हमारे पूरे स्किन को ग्लो करना, अगर आप चाहते हैं हमारी स्किन ग्लो हो, तो जब तक गाजर का सीज़न है तो इस मौसम के अंदर आप गाजर का जूस जो है जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही फ़ायदा है। अब मैं जो कह रहा हूँ, रोज़ाना के 1 गिलास आपने गाजर का जूस अगर रोज़ाना पीना शुरू किया, तो आपके अंदर खून की कमी जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स जो है ना वो मौजूद जो नहीं हैं वो कवर हो जाएंगे। चेहरे पे यकीन करें बहुत ही रंगत और ख़ूबसूरती जिसको कहते हैं वो हमारे आ जाएगी। और इसके साथ साथ सिर्फ गाजर का जूस पीना नहीं है, बल्कि गाजर का जूस हमारे चेहरे पे लगाया भी जाता है, और इसका अपना एक फ़ायदा है। ठीक है, गाजर का जब जूस निकालते हैं तो हमारे पास गाजर का कुछ जो कचरा समझ लें उसका बच जाता है मशीन के अंदर। जो गाजर का जूस निकालने वाली मशीन होती है, उसको एक दफ़ा ग्राइंडर में डाल कर उसका और पेस्ट अच्छी तरह से पेस्ट बना लें उसको। ठीक है, अगर उसमें पानी की ज़रूरत होती है तो गुलाब का अर्क जो होता है वो आप उसमें ऐड कर दें, और सिंपल सा आपका पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, चेहरे पे लगाने के लिए लाजमी उसमें थोड़ा सा आपको मॉइस्चराइज़ चाहिए होता है, कि किसी तरह से आपने उसको मॉइस्चराइज़ करना है। तो उसके अंदर आप जो है कॉर्नफ्लावर जो है 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे, तो उसमें ज़रा चिकनाहट सी आ जाएगी, ताकि लेप हो सके चेहरे के ऊपर। चेहरे पे, आँखों पर और गर्दन पर इसको अच्छी तरह से लेप कर लें, और यकीन करें इससे आपके चेहरे में जो शादाबी आएगी ना, तो वो बड़े महंगे महंगे जो क्रीम है ना उससे भी ज़्यादा ये आपको फ़ायदा देगा। और बहुत ही माशाल्लाह इसका जो फ़ायदा है। और अभी सीज़न के अंदर है, तो सीज़न स्टार्ट हो रहा है, इसको खूब खाएँ। मुख्तलिफ़ किस्म के सालन में इसको इस्तेमाल करें। इसकी भुजिया बनती है, इसका हलवा बनता है, इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब आप आ जाते हैं शुगर पेशेंट की तरफ। जो शुगर के पेशेंट हैं वो गाजर का हलवा कहते हैं नहीं खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाजर का हलवा आप बनाएं। कुछ आजकल पाउडर फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं शुगर फ्री, जो मिठास भी होती है जिसके अंदर, और शुगर फ्री भी होता है तो वो आप इस्तेमाल करें। उससे आपके अंदर गाजर में मिठास भी आ जाएगी, और गाजर का हलवा भी आपका जो खाया जाएगा आपसे, तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और साथ में सिर्फ गाजर नहीं, गाजर के जो बीज होते हैं ना, ये बेतहाशा फ़ायदेमंद है। और गाजर के बीज ऐसी चीज़ में काम आते हैं कि जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। दिन ब दिन जैसे दिन गुजरता जा रहा है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो है हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना। जितने हार्मोन्स ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और ये ख़वातीन को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं जो हमारे यहाँ बढ़ते जाते हैं। तो
इसको दूर करने के लिए गाजर के जो बीज होते हैं उसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद उसकी मिट्टी वगैरह जो है वो हटाने के बाद 1 चाय का चम्मच इसका पाउडर बना लें। 100 ग्राम 200 ग्राम 1 पाव के करीब आप उसको परचेज़ कर लें और इसका जो 1 चाय का चम्मच इसका पाउडर बना लें और 1 चाय का चम्मच दिन में किसी भी वक्त पानी के साथ इसको आपने इस्तेमाल करना है। तो 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है ना आपका जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हुए हैं वो कवर हो जाएंगे और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे मसले जो है वो दूर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, गाजर के बीज मार्केट के अंदर आपको मिल जाते हैं पंसारी की दुकान से, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसको साफ़ वाफ़ कर लिया आपने, इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है वो आपने निकाल दी और इसको साफ़ करके और इसको जो है पाउडर बनवा लें और ख़ुद ना बनाएं, उन्हीं से बनवा लें। पंसारी की दुकान पे जो मशीनें होती हैं ना वो बहुत अच्छी किस्म की मशीनें होती हैं जो पीस देती हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर बना देती हैं। तो इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हार्मोन्स का जो मसला है बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से मोटापा भी होता है, चेहरे पे बाल भी आते हैं और भी बहुत सारे ख़वातीन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये आपने लाजमी, सिंपल चीज़ है, कोई ऐसा ख़तरनाक मेडिसन नहीं है जो इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सिंपल चीज़ है, इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जब तक सीज़न में गाजर है तो ख़वातीन को चाहिए कि गाजर लाजमी इस्तेमाल करें। बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराएँ। यंग एज में बहुत सारे लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, ये वो लोग भी इसको इस्तेमाल करें, इसलिए कि ये वजह ये होती है कि हमारे जिस्म में बहुत सारे विटामिन्स की कमी होना शुरू हो जाती है। इसलिए कि हमारी खुराक जो है वो आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से खुराक के अंदर वो पावर नहीं है जो पहले ज़माने में हुआ करती थी, जो चावल में, रोटी में, गोश्त में, सब्ज़ियों में, वो चीज़ें अब जो है बहुत मुश्किल से मिलती हैं हमें। तो हमें चाहिए कि हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारे मौसम के अंदर सीज़न में जो फ्रूट्स या सब्ज़ियाँ जो वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स जो आती हैं, उसको हम कोशिश करें कि जब तक वो सीज़न में हैं जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ज़रूर इस्तेमाल करें। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो 3 महीने कोई सब्ज़ी अगर मार्केट में है या सीज़न में है तो उसको अगर आपने खाया तो पूरे साल उसका असर आपकी बॉडी में रहता है। फिर अगले साल आपने दोबारा से इस्तेमाल किया तो फिर इसी तरह से कंटिन्यू आपके जिस्म में उसके जो पावर है वो रहती है। सेब हो गया, अंगूर हो गए, ये सारे सब्ज़ियाँ, जितने फ्रूट्स हो गए, अनार आजकल मार्केट के अंदर आया हुआ है, तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो इसी तरह से मैं अनार के बारे में भी इंशाअल्लाह कल परसों में जैसे भी टाइम मुझे मिलेगा, इसलिए कि अनार के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको जन्नत का फल भी कहा जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या फ़वाइद हैं। और मौसम में अनार को लाजमी, अगर आपको जितनी भी आपकी हैसियत है, तौफ़ीक है, उसके हिसाब से उसको ख़ुद भी इस्तेमाल करें और बच्चों को भी ख़ास तौर पर इस्तेमाल करवाएं, ताकि जो मौसम की सब्ज़ियाँ या फ्रूट्स हैं ना, उसका जितना फ़ायदा आपके जिस्म में आएगा ना, या ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना खाएं, ठीक है, आपने हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अगर खा भी लिया तो उसका असर बाज़ लोग पसंद ही नहीं करते हैं, फ्रूट खाना या सब्ज़ी खाना। तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि वो समझ लें कि बहुत सारे चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से नुकसान कर रहे हैं। फिर वो बीमार हो रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि बेसिकली हम बीमार क्यों हो रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है और बहुत सारे मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। अगर उनमें से कोई चीज़ कम हो तो उसके असरात हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरे पड़ते हैं। जैसे विटामिन डी कम हो गया, ई कम हो गया, या कैल्शियम की कमी हो गई, या मैग्नीशियम की कमी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, बी है, सी है, ई है, बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये कम होते हैं तो फिर हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाकर कई लाखों रुपए जो है हम बर्बाद करते हैं। तो हमें चाहिए बैलेंस खाना, बैलेंस फूड इस्तेमाल करें, उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। बच्चों को ख़ास तौर पर इस चीज़ की आदत डालें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार होने जा रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए वाइट सॉस। और उसके बाद वाइट सॉस से पास्ता बनाएंगे, वाइट सॉस पास्ता बनेगा और उसके साथ वाइट सॉस स्टेक जो है वो तैयार होगा। बहुत ही सिंपल सादी सी रेसिपी है, लेकिन हम बड़े पैसे जो है ना जाकर रेस्टोरेंट्स में देते हैं और रेस्टोरेंट वाले खुश हो जाते हैं। और सिंपल, हमें ये नहीं पता चलता कि बेसिकली ये वाइट सॉस बनता कैसे है। बहुत सिंपल है, बहुत सादी तरीके से वाइट सॉस तैयार होता है। और सिंपल कैसे बनता है ये मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगा वाइट सॉस। ठीक है, एक दफ़ा बना के रख लें फ्रिज में या डीप फ्रीज़र में, अगर लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो फिर जब भी आपको ज़रूरत हो निकालें और मुख्तलिफ पास्ता में, इसलिए कि बच्चे जो हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है वाइट सॉस के साथ पास्ता। वैसे तो पास्ता तो मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है, स्पैगेटी बनती है मुख्तलिफ टमाटो बेस मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन जो वाइट सॉस वाला पास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा वाइट सॉस बनाना सीख लें और इसे अपने पास बनाकर फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में रख लें और इसे थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। चलें आइए चलते हैं और सिंपल हम पास्ता कैसे बनाना है, पास्ता के लिए वाइट सॉस कैसे तैयार करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लेना है बटर। ठीक है, अच्छा जितना बटर लेंगे उतना ही मैदा लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने 4 खाने के चम्मच बटर लिया है तो 4 खाने के चम्मच जो है मैदा इस्तेमाल होगा। ठीक है, मेरे पास तकरीबन इतना ही बटर है। अच्छा, बटर हमेशा अकेला जो होता है ना वो जल जाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि हमेशा थोड़ा सा इसमें टीस्पून के करीब इसमें जो है हम ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑयल जो है बटर को जलने नहीं देता और बटर को अच्छी तरह से पिघलने के लिए आसानी हो जाती है इसमें। तो इसे आपने चमचे, लकड़ी के चमचे से इसको आपने मिक्स करना है पूरे पैन में। ये देखें, हमारे पास कॉलर है मुक़द्दस फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुक़द्दस, कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना जी है। पूछिए। 3 साल का है, उसको कब्ज़ बहुत ज्यादा हो जाती है। कितने उम्र है उसकी? 3 साल। 3 साल, तीन तीन ना, ठीक है, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही है। और आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी मुक़द्दस, बहुत सिंपल, और इसके अलावा कोई और तरीका इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना ये नुकसान कर जाएगा, इसलिए कि बच्चा बहुत छोटा है। और आपने 10 से 15 कतरे दूध में, गरम नीम गरम दूध के अंदर, जितना बच्चा पी सके। ठीक है, अब वो 1 घूंट पीता है, 2 घूंट पीता है, आधा कप पीता है, जितना वो पी सकता है, उसमें आपने रात को सोने से पहले दूध के अंदर, नीम गरम दूध में, बहुत गरम नहीं, नीम गरम दूध के अंदर 10 से 15 कतरे आपने बादाम के तेल का डालना है और उसे पिला देना है रात को इंशाल्लाह। और आप देखिएगा कि ये मसला बहुत ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और एक काम और कीजिएगा रात में, साथ में सोने से पहले, एक तो ये कि रात को सोने से पहले इसको आपने पिलाना है। और नाफ में, नाफ जो होती है हमारी, नाफ जो होती है, इसमें बादाम का जो तेल होता है वो 4 से 5 कतरे ये आपने नाफ में डाल देने हैं और उंगली से नाफ के पास इर्द गिर्द जो है ना उसको अच्छी तरह से मसल देना है। ठीक है, और ये आपने तकरीबन कोई 10 से 15 दिन अगर आपने ये इस्तेमाल किया रेमेडी, तो इंशाल्लाह ये मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा और दोबारा इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। और ये कब्ज़ बच्चे को हो या बड़े को हो, बहुत ही बुरी चीज़ होती है, ये बहुत सारे और बीमारियों को जन्म देती है, इसका ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास बटर पिघल गया। अब मैंने इसमें 4 टेबल स्पून मैदा डाल देना है। ठीक है, वाइट सॉस बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैदा डाल दिया, मैदे को हमने इसमें जो बटर है उसमें हमने भून लेना है। ठीक है, ये देखें, इसमें कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए, ये वाइट वाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारे पास कॉलर है शाजिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ गुलजार भाई। मैं जो है ना, मेरा वेट जो है ना बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है शाजिया, कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी उम्र है 34 साल। 34, ठीक है। हेलो 34 साल हैं जी। सर्जरी हुई है मेरी।
सॉरी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर देना प्लीज, मेरी फिर बात नहीं हो पाएगी, मैं आपसे डिटेल नहीं समझ पाऊंगा ना। इसलिए ओवरऑल आपका बॉडी बड़ी हुई है या सूजन ज़्यादा है, मोटापे की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। टीवी का वॉल्यूम अगर आप इस तरह से चला कर रखेंगी तो फिर हमें समझ में नहीं आएगी ना। बाद में सुन लें, दूसरे रात को 1 बजे रिपीट होता है प्रोग्राम, उसको दोबारा से सुन लें, ठीक है ना। और कल सुबह 10 बजे भी रिपीट होगा, ठीक है। वैसे मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ मोटापे के लिए। जी जी, गले की सर्जरी हुई थी तो ये थायराइड वाला मामला तो नहीं है कहीं, पहले ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, आपको मैं एक सिंपल सी रेमेडी बता रहा हूँ, और अगर इसको आपने रेगुलर इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ एहतियात की, एहतियात का मतलब ये है कि ऑयल खामखा का फ्राई, डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी हैं, और इसके साथ साथ आपने जो है क्या नाम है, ऑयली रोगनी वाले खाने जैसे निहारी पाए और ये इस टाइप की चीज़ें, इससे परहेज़ करना है, तब जाकर ही वज़न आपका कम होगा। रेमेडी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। और इसी दौरान मैंने इसमें मैदा और बटर और इसके साथ यखनी, और इसको हमने मिक्स करने के बाद इसमें हमने दूध आधा किलो डालकर इसका वाइट सॉस तैयार कर लेना है। उसके बाद इसमें बहुत ही मज़ेदार स्टेक बनने वाला है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चिकन स्टेक विद वाइट सॉस। चिकन स्टेक बनाने के लिए चिकन बोनलेस ब्रेस्ट 300 ग्राम, काली मिर्च कुटी हुई 2 चाय के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, पेपरिका या लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, मक्खन आधा कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। सॉस बनाने के लिए प्याज 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, व्हाइट सॉस आधा कप, मशरूम आधा कप, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। स्टेक बनाने का तरीका: चिकन ब्रेस्ट पर अच्छी तरह से काली मिर्च लगाकर बाकी तमाम अज्जा मिक्स करके मैरिनेट कर लें। अब स्टेक को फ्राई पैन या ग्रिल पर सेक लें। सॉस बनाने का तरीका: पैन में तेल डालें और इसमें लहसुन प्याज शामिल करके हल्का फ्राई कर लें। अब इसमें मशरूम, नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स कर लें और फ्राई कर लें। फिर आखिर में व्हाइट सॉस शामिल करके सॉस तैयार कर लें। अब सिजलर प्लेटर को गरम कर लें, इतना गरम कर लें कि इसमें से धुआं निकलने लगे। अब इस पर स्टेक और सॉस डालकर सर्व करें। चिकन स्टेक विद व्हाइट सॉस तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन। और वाइट सॉस जो है हमने तैयार कर लिया है। और वाइट सॉस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वाइट सॉस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसे आप ज़रूर बना कर रखें, और ताकि ये आपके पास, ये देखें इतना गाढ़ा इसका बेस होता है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसमें हमने पहले बटर को और मैदे को पकाया। जब मैदे का कलर चेंज हो गया उसके बाद हमने इसमें यखनी डाल दी तकरीबन 2 कप के करीब, और उसके बाद इसको पकाया। पकाने के बाद अच्छी तरह से ये जो हैंड बीटर होता है इससे बीट किया अच्छी तरह ताकि लम्स ना बने इसमें। और उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया दूध आधा किलो, और जब वो गाढ़ा हो गया, इतना गाढ़ा हो गया, इसके बाद हमने इसमें नमक आधा चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च। बस ये हमारा वाइट सॉस तैयार हो गया। अब ये आप किसी भी चीज़ में, जैसे स्टेक बनाना है उसमें, पास्ता में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बर्गर में भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसलिए कि ज़ाहिर बात है, हम अगर बर्गर में सिर्फ चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो वाइट सॉस को चीज़ के अंदर मिलाकर जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है बर्गर के अंदर। तो बड़े मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ मैं स्टेक तैयार करने जा रहा हूँ, ग्रिल कर रहा हूँ। एक सीने का पीस को 2 पीसेस में कर लिया, और इसके अंदर मैं ले रहा हूँ ब्राउन शुगर, ठीक है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा नमक, ठीक है, इसलिए कि सॉस में नमक होता है, और थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके साथ पेपरिका, ठीक है, आधा चम्मच आप डाल लें। और मेरे पास यहाँ पर हमदर्द का जो है ना एप्पल साइडर विनेगर मौजूद है,
तो ये आप सेहत के लिए बहुत ही आला किस्म की चीज़ है ये। और अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर 100% प्योर नेचुरल हमदर्द का, तो ये आपने 1 कप नीम गर्म पानी में मिलाकर और इसे आपने दिन में सिर्फ 1 दफ़ा भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इससे इसके अलावा वेट के साथ साथ जो हमारी वेन्स होती हैं ना बॉडी की, उसको भी ये खोल देता है। तो जो हार्ट का ब्लॉकेज हो जाती है या हमारी वेन्स बंद होना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए भी बहुत बेहतर है। तो इसको हमने थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब ये मैंने एप्पल साइडर विनेगर हमदर्द वालों का ये मैंने इस्तेमाल किया इसमें, और इसे हम करेंगे मिक्स। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा चिकन के पीसेस को, ठीक है। ये हम बना रहे हैं स्टेक और इसको हमने ग्रिल करना है, ठीक है। और ग्रिल करने के बाद फिर इसका हम बनाएंगे वाइट सॉस, ठीक है। ग्रिल करने के लिए मेरे पास यहाँ है बटर, और ये ग्रिल पैन पर इस तरह से मैंने बटर, ये देखें बटर के पीस को मैंने ऐसे ऐसे करके इस पर लगा दिया, ठीक है। और अब मैं इसे पीसेस को हमने यहाँ पकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं चला जाता हूँ वाइट सॉस की तरफ, ठीक है। वाइट सॉस के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, जो हमने वाइट सॉस स्टेक के लिए तैयार करना है, ठीक है। और वाइट सॉस के लिए थोड़ा सा ऑयल इसमें लेने के बाद मैंने इसमें जो प्याज है वो ऐड कर दिया और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये भी डाल दिया इसमें। और इसे हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। एक छोटी सी प्याज और साथ में लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी इसमें। और हल्का सा सॉफ्ट करना है हमने इसको, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये जो है प्याज जो है जल जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास चिकन है उसको हमने दोनों अतराफ से 2-2, 3-3 मिनट के लिए इसको हमने पका लेना है। और ये देखें इस तरह से खूबसूरत सा कलर, ये देखें ये इस तरह से कलर आ गया इसके ऊपर, ग्रिल मार्क्स। और उसको दबाना ज़रूर है, इसलिए कि चिकन उड़ जाती है ना तो वो कहीं से कच्ची रह जाएगी, तो इसलिए ग्रिल पैन पे काम करते वक्त आपने ज़रा बगौर इसको जो है ना देखना है, ठीक है। हमारे पास अब मशरूम है, मशरूम मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 कप के करीब। और ये जो बटर हमारे पास बचा हुआ है ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। और इसे हम करेंगे मिक्स। प्याज को हमने ज़रा सा सॉफ्ट किया, उसके बाद लहसुन, उसके बाद मशरूम और इसके बाद बटर, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा पकाने के बाद आखिर में वाइट सॉस ऐड करना है। उसके बाद फिर ये हमारा जो मशरूम सॉस है ये तैयार हो जाएगा। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ये बनती है, और आप घर पर बच्चे बड़े सब को आप ये बना कर दे सकते हैं। ये स्टेक जो है ना वाइट सॉस के साथ, मशरूम के साथ मुझे बहुत पसंद है। आप भी बनाइएगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा बहुत आपको घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। चलें जी, इसको हम एक दफ़ा दोबारा से पलट देते हैं। और वाओ, ये देखें, इसको दबाने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना पक चुका है, ठीक है। ठीक है जी, इस तरह से इस पर ग्रिल मार्क्स आ गए। एक तरफ जो है ये हमारा तीनों माशाल्लाह। अच्छा, इसमें जो चमक आ रही है ना वो बेसिकली आ रही है उसकी वजह से जो हमने ब्राउन शुगर इसमें डाली है। अच्छा, अब मैं इसमें ये देखें जो मशरूम बन गया है, और अब मैं इसमें वाइट सॉस ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, इस तरह से आपके पास वाइट सॉस बना हुआ होगा ना तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वाइट सॉस डाल दिया इसमें। अब मैं इसे प्लेट पे निकालूंगा, इस पर वाइट सॉस डालूंगा और ये तैयार हो जाएगी रेसिपी। वापस आने के बाद बनाएंगे पास्ता विद वाइट सॉस। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। White sauce pasta.
अज्जा पास्ता बॉइल्ड आधा पैकेट, चिकन बोनलेस 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, व्हाइट सॉस आधा कप, मशरूम आधा कप, हरा धनिया आधी गड्डी, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैदा 2 खाने के चमचे, यखनी 1 कप, दूध 1.5 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे। व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन डालें और मैदा शामिल करके भून लें। अब इसमें यखनी शामिल कर लें और पकाएं। अब इसमें दूध शामिल करते जाएं और चमचा चलाते जाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो उतार लें। पास्ता बनाने का तरीका। सबसे पहले बॉयल पानी में पास्ता डालकर 10 मिनट के लिए उबाल लें और इसमें 2 खाने के चमचे तेल शामिल कर लें। अब पास्ता को निकालकर फौरन ठंडे पानी में डालें और छोड़ दें। अब पास्ता को निकाल लें और ऑयल लगाकर एक तरफ रख दें। पास्ता विद सॉस बनाने का तरीका। एक पैन में तेल गरम कर लें और इसमें चिकन और लहसुन डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें शिमला मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, अंडे, मशरूम और नमक शामिल कर लें और फ्राई कर लें। अब इसमें व्हाइट सॉस शामिल करके मिक्स कर लें और मैकरोनी शामिल करके मिक्स करें। डिश आउट कर लें और हरा धनिया से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और आपने देखा कि वाइट सॉस कैसे बना और अब उम्मीद है कि सारे लोग अपने घर पर वाइट सॉस आराम से तैयार कर सकेंगे। अगर कम टाइम के लिए रखना है तो फ्रिज में रख लें और अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो डीप फ्रीज़र में रख लें। वाइट सॉस से मशरूम डालकर और प्याज और लहसुन के साथ हमने एक सॉस तैयार किया दोबारा उसको, और उसमें कोई नमक शमक नहीं डाला, और वो है मशरूम सॉस। और उसके साथ हमने जो है ना चिकन जो है इसका स्टेक बनाकर और उसके साथ हमने इसको सर्व कर दिया। कैसे सर्व किया वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। और अब जो है वाइट सॉस तो बनाना आपको सिखा दिया, उसके साथ स्टेक, चिकन स्टेक विद वाइट सॉस, मशरूम सॉस कैसे बनता है वो भी बता दिया। अब आपको बताने जा रहे हैं बच्चों और बड़ों की पसंदीदा चीज़, और वो है पास्ता विद वाइट सॉस। पास्ता बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाइट सॉस आपके पास तैयार होना चाहिए। स्पैगेटी बॉइल्ड होनी चाहिए। कितने मिनट बॉईल करना है? गर्म पानी, जब पानी बॉइल्ड हो रहा हो उसके अंदर आपने इसको डालना है स्पैगेटी को, और 12 मिनट के बाद आपने इसको निकाल लेना है। निकाल कर इसको ठंडे पानी में डालना है ताकि टेम्परेचर इसका बिल्कुल नीचे आ जाना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए उसके बाद इसे वॉश करें और उसको निकाल कर ठंडा होने के बाद ऑयल लगाना है। गरम पर ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना, वरना ये कोई फ़ायदा नहीं होगा ऑयल लगाने का, आपस में जुड़ जाएगा और वो जो रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, जिसके लिए हम काफ़ी जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ता बनाने के लिए। ये ऑयल हमने इसमें ले लिया। अच्छा, बहुत सारे तरीक़ों से हम रेसिपी को तैयार करते हैं। बहुत सारे लोग जो इसमें अंडा इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग उसको इसके अंदर ही डाल देते हैं, मिक्स कर देते। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपके पास टोटल सारे हैं। या फिर आप इसको जैसे हाफ़ फ्राई एग बनाते हैं वैसा बनाकर जब रेसिपी तैयार हो जाए उसके ऊपर भी रख सकते हैं। यानी कि एक ही चीज़ में आपको मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, मिक्स कर देंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे आप तो आप इसे जैसे हाफ़ फ्राई के लिए हम डालते हैं, ऐसे आपने इसे पैन में डाल दिया और इसे हाफ़ फ्राई करके निकाल लिया आपने, ठीक है। और बाद में इसमें आप जो है जो क्या कहते हैं, इसी ऑयल के अंदर फिर हम जो है तैयार कर लेंगे अपने स्पैगेटी को, और उसको हमने उस पर शामिल कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसको अंदर लेकिन इस तरह से ऑयल जो है इसको आपने इसके ऊपर ऐसे करके डालना है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑमलेट आपका तैयार हो जाएगा।
ठीक है। और इसे आप एक छोटी प्लेट में निकाल कर साइड पे रख लें, ठीक है। और चलें जी, इस पर निकाल लेते हैं। ये आ गया ऑमलेट। और अब इसी में मैं डाल रहा हूँ चिकन को, ठीक है। चिकन हमने ऐड कर दी, इसमें हमने लहसुन जो है उसका पेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों को आपने मिक्स कर दिया। हमारे पास कॉलर है शाजिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम। गुलजार भाई क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी शुक्र है अल्लाह का। गुलजार भाई मुझे आपसे ना एक बात पूछनी है। हाँ पूछिए। मेरे ना फेस पे ना एक्ने बहुत ज्यादा है। ठीक है। 28 साल की मेरी उम्र हो गई है, एक्ने बहुत ही निकलती है, कितनी? इतनी जगह से इलाज करवाया है। कितनी उम्र है आपकी? 30 निकलती है। 27 साल। 28 तो हाँ जी, ठीक है, इतनी जगह से मेरा स्किन ठीक है। करवाया, क्रीमें वो भी दी है, कैप्सूल उन्होंने दिए वो भी खाए हैं, खत्म ही नहीं हो रही है। ठीक है। इतने मैंने इलाज करे हैं, पता नहीं क्यों खत्म नहीं हो रही। मेहरबानी करके मुझे प्लीज बता दें। और कल आपके पास वो आएंगे ना डॉक्टर, वो हकीम साहब, तो उनसे भी लाजमी पूछिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जिन लोगों की एक्नी बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होती है, और वो मर्द हों या ख़वातीन हों, दोनों के लिए, यंग बच्चे हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, बड़ी उम्र के हों, कम उम्र के हों, इसलिए कि ये कोई टाइम नहीं है इसका। कभी ये ज़्यादा उम्र में भी होती है, ये कम उम्र में भी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने चिकन को मिक्स कर दिया। इसमें मैं चीज़ें डाल देता हूँ। इसमें डलेगा मशरूम, ठीक है, और शिमला मिर्च, ठीक है। और इसमें लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, थोड़ा सा नमक, इसलिए कि सॉस के अंदर नमक है, तो इसलिए हम इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको आपने किया मिक्स। और जो हमदर्द का विनेगर है वो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। और ये एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही फ़ायदेमंद, जैसे मैंने आपको कहा, बॉडी के लिए नेचुरल, 100% नेचुरल जो चीज़ होती है वो आपके लिए बहुत कारआमद होती है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, थोड़ी सी मिठास जो है देने के लिए, हमदर्द का जो नेचुरल हनी है 100% प्योर, ठीक है, वो हम इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इससे क्या होगा, हल्का सा मिठास होगी, लेकिन पता नहीं चलेगा इसका आपको, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। इसको हमने कर दिया मिक्स, ठीक। उसके बाद हमने इसमें पास्ता ऐड कर दिया, ठीक है। ये पास्ता कह लें, स्पैगेटी कह लें, दोनों सही है लफ्ज़, ठीक है। और इसको ऐसे करके खोल लिया करें, हवा चली जाए इसमें, ठीक है, तो फिर सॉस जाने में इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ये आपने डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें वाइट सॉस जो हमने बना कर रखा हुआ है वो हम शामिल करेंगे इसमें, 2 ये सॉस वाले चम्मच से, ठीक है। चलिए, ये हमने शामिल कर दिया। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है, तमाम वाइट सॉस को और तमाम आमेज़े को, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही, मैंने जैसे आपसे कहा कि बच्चों को बहुत पसंद आता है ये वाइट सॉस वाला आमेज़ा। ये जो स्पैगेटी बनती है ना वाइट सॉस के साथ, वो पास्ता हो, नूडल हो, या फिर मैकरोनी हो, ठीक है। तो ये आप दोनों चमचे से मिक्स करें ताकि इसके अंदर जो है ना ये टूटे नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। चलिए जी, अब बारी है जो अभी फ़ोन आया था उसके बारे में, नीम के पत्तों का पेस्ट, 1 कप नीम के पत्तों का पेस्ट, और ये हमदर्द वाला जो शहद है, ये जो भी मैंने इस्तेमाल किया है 100% नेचुरल प्योर, ये आपने 1 कप लेना है। और 1 कप इसमें
जो नीम के पत्ते हैं उसका पेस्ट लेना है। दोनों को मिलाकर किसी कांच की बोतल में डाल के रख लेना है। बाहर रख लें, जैम की बोतल वगैरह खाली हो जाती है ना, तो उसके अंदर आप डाल लें, बाहर रख लें, फ्रिज में रख लें, ख़राब नहीं होगा। और 1 चाय का चम्मच रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अंदर से क्लीन होना ज़रूरी है, जब जाके ऊपरी मामलात ख़त्म होंगे। नीम के पत्तों का पेस्ट, आराम से नीम के पत्ते मिल जाते हैं, उसका 1 कप पेस्ट बना लें गाढ़ा गाढ़ा, उसमें 1 कप शहद मिला लें, तो ये एक महलूल सा बन जाएगा, गाढ़ा सा पेस्ट सा बन जाएगा। उसे आपने इस्तेमाल करना है और रोज़ाना 1 चाय का चम्मच। लगाने के लिए 6 कप पानी और 1 कप चावल एक पतीले में डाला, बॉईल किया। जब पानी 1 कप हो गया, छान लिया, चावल ज़ाया कर दिए। सफ़ेद रंग का दूध या कलर का आपके पास पानी बच जाएगा, उसमें आपने 1 चाय का चम्मच बादाम और 1 खाने का चम्मच जो है नीम के पत्तों का पेस्ट, ये 3 चीज़ें सिर्फ मिलेंगी इसमें। चावल का पानी और नीम के पत्तों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, बादाम का तेल 1 चाय का चम्मच, तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है वो रख लें फ्रिज में और उसको रात को लगाएं, सुबह वॉश कर लें। इसी तरह से इंशाल्लाह ये खाना भी है आपने और लगाना भी है, तब जाकर ये मसला हल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास पास्ता हो गया तैयार, इसको हम डिश आउट करेंगे। उसके ऊपर ऑमलेट जो हमने बनाया हाफ़ फ्राई वो हम डालेंगे और हरे प्याज से गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। व्हाइट सॉस अज्जा, मैदा 2 खाने के चमचे, वेजिटेबल यखनी 1 कप, दूध 1.5 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे। तरकीब: सबसे पहले एक पैन में मक्खन डालें और मैदा शामिल करके भून लें। अब इसमें यखनी शामिल कर लें और पकाएं। अब इसमें दूध शामिल करते जाएं और चमचा चलाते जाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो उतार लें। व्हाइट सॉस तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। वाइट सॉस हमने आपके लिए बनाया और उसी वाइट सॉस से हमने चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस जो है वो तैयार किया। साथ में पास्ता विद वाइट सॉस तैयार किया। तो इस तरह से आप एक सॉस बनाते हैं, उससे आप कई सी चीज़ें जो हैं तैयार कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है और बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है ये। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और ख़ुद भी आप तैयार करेंगे। और आज आपने बेसिक वाइट सॉस बनाना सीख भी लिया। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए अगर रखना है, और अगर ज़्यादा दिनों के लिए रखना है तो फिर आप इसको डीप फ्रीज़र में रख लें। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, आपने निकाला और थोड़ा सा पास्ता बनाया, उसके अंदर वाइट सॉस डाला और बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दे दिया। ठीक है, स्टेक के साथ चिकन स्टेक वगैरह बनाया, उसमें उसके साथ सर्व कर दिया। अच्छा, इसका एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है, वो है सूप। अभी जो मौसम चल रहा है इसमें हम जो सूप बनाते हैं, फ्रेंच क्रीम मशरूम सूप, फ्रेंच क्रीम मशरूम सूप जो है वो भी इसी वाइट सॉस से बनता है। बस इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना होता है, यानी कि ये गाढ़ा होगा तो इसको हम दूध डालकर और थोड़ा सा पकाएंगे। इसमें हम पहले बेसिक जो है मशरूम, लहसुन को पहले हम फ्राई कर लेंगे, उसके अंदर ये सॉस डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे और उसको पकाएंगे और वो जो है सॉस हमारा सूप जो है तैयार हो जाएगा। काली मिर्च नमक के साथ उसको सर्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का, मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसी में आप सी फूड डालना चाहते हैं तो आप उसमें प्राउंस या जो फ़िश है वो भी ऐड कर सकते हैं। चिकन चाहें तो चिकन ऐड कर दें। तो सूप में आप मुख्तलिफ ऑप्शन भी हैं। और अभी जो मौसम चल रहा है इसके अंदर आपको ज़रूरी है कि सूप इस्तेमाल करें। कोई भी सूप हो, चाइनीज़ हो, पाकिस्तानी यखनी सूप हो या फिर फ्रेंच सूप हो, कोई भी सूप हो, आप इस्तेमाल ज़रूर करें। गाजर का जैसे मैंने आपको बताया, इसका जूस लाजमी इस्तेमाल करें। आपको पूरे साल सपोर्ट करेगा, आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा। आप हमेशा फ़िक्रमंद, ख़वातीन ख़ास तौर पर फ़िक्रमंद रहती हैं कि चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, चेहरा शादाब नहीं हो रहा, खिला खिला चेहरा नहीं हो रहा,
उसमें चमक ख़त्म हो गई है। तो ये सारी मुश्किलात दवाइयों से, क्रीमें लगाने से नहीं होगा। अंदर से आप खूबसूरत होंगे तो जाकर मामला हल होगा। उसके लिए आपको, अब मौसम अच्छा है, गाजर का जूस रोज़ाना का मामूल बना लें। 1 गिलास जूस जो है ना गाजर का, आप गाजर सस्ती होती जाती है सर्दियों के मौसम के अंदर, इसलिए कि पाकिस्तान की अपनी पैदावार होती है गाजर की। एक दिन अगर रोज़ाना नहीं पी सकते हैं, महंगाई है, तो एक दिन छोड़कर एक दिन पी लें। तो किसी न किसी तरह से आपके जिस्म के अंदर गाजर का जूस, बच्चों को, बड़ों को, वो हजरात जो ऑफिस जाते हैं लेकिन सुबह जाते वक्त नाश्ता नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको आप कम से कम गाजर का जूस ज़रूर दे दिया करें 1 गिलास, ताकि उनको, उनकी बॉडी में एनर्जी जो है वो बहाल रहे और कमज़ोरी ना हो, वीकनेस ना हो। यंग एज में पता नहीं चलता है, लेकिन बुढ़ापे में पता चलता है कि सुबह का नाश्ता स्किप करना कितना मुश्किल काम है, कितना मसाइल पैदा कर देता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।